लेती। अगर चिराग पासवान इतने बड़े गेम चेंजर होते तो 2015 का विधानसभा भी हम लोगों को याद होगा। तो चिराग पासवान एक प्रभाव तो रखते हैं, मगर इतने बड़े प्रभाव नहीं रखते बिहार में जितने कि बाकी और पार्टियां हैं। इनके पास भी वोट कर्डर वोट है, 6% वोट है, तो ये बात तो कहते रहे, मगर 135% पे लड़के 5.5% वोट और 6.25% वोट ले आना, ये भी एक चिराग पासवान की जीत है। इसीलिए चिराग पासवान को यह ना समझा जाए कि वो कर रहे हैं। मगर अब इलेक्शन होता है और चिराग पासवान ज़्यादा दिनों तक अगर संघर्ष करते रह जाते हैं तो फिर बिहार में भाई बनने के लिए जनता यहाँ आजमाती है। नीतीश को नीतीश कुमार बनाने में काफ़ी दशक लगे हैं, लालू प्रसाद यादव या रामविलास पासवान जी को बनाने में काफ़ी दशक दी है जनता ने, तब जाकर वो उस स्थान पे हैं। तो चिराग पासवान को समय देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत। अभी मेरे साथ रविकांत जी हैं जो मेरे सहयोगी हैं, और अभी हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी में जो अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि उसका सिंबल चला गया है। इस संगठन में जो कि दो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहला रहे थे, एक गुट थे चिराग पासवान का गुट, एक गुट थे पारस जी का गुट। ये दोनों गुट से चुनाव आयोग के पास जब ये लोग गए थे तो इन लोग का सिंबल को जब्त कर लिया गया। इनका सिंबल था बंगला। इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे रविकांत जी से, जानने की कोशिश करेंगे क्यों बंगला को छीना गया और क्या इसका असर क्या बिहार के अगले बाई इलेक्शन में होने वाला है कि नहीं। रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि किसी से जैसे कि छीना गया है दोनों से। बंगला जो है, बंगला का जो सिंबल था, रामविलास पासवान जी ने जिस पार्टी की स्थापना की थी, लोक जनशक्ति पार्टी की, तो दोनों ओर से अपनी अपनी दावेदारी थी। कोर्ट की भी मामला है और बातें हैं, मगर चुनाव आयोग जब तक इन सभी चीज़ों पर अपना निर्णय न सुना दे तब तक कोई किसी का पार्टी कैसे हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए चिराग पासवान भी गए थे और पशुपति कुमार पारस भी गए थे, तो दोनों को चुनाव आयोग ने पहले भी बुलाया था और पहले भी बातचीत हुई। अब है कि 5 तारीख तक दोनों की जो कागजात हैं, जो बातें हैं, वो जमा करने की बात की है चुनाव आयोग। और 2 जगहों पर बिहार में विधानसभा आदित्य जी, तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों जगहों पर जो विधानसभा था, चिराग ने जैसे ही दावा किया तो चाचा पशुपति कुमार पारस अभी एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि कहीं से चिराग को राहत मिल जाए। क्योंकि अगर वह चाहते तो चुनाव आयोग में अगर सपोज डेट अभी अगर तत्काल नहीं शिकायत करते या नहीं जाते, बातें वहाँ पर ये नहीं कहते कि सिंबल किसका है नहीं किसका है, तो चिराग पासवान दोनों जगहों पर कैंडिडेट देकर चुनाव लड़ लेते और ये करते जदयू के प्रचार पशुपति कुमार पारस जी। तो और नीतीश कुमार जी से इनका एक अच्छा ट्यूनिंग है और चिराग पासवान इस बात को लेकर विपरीत हैं। तो दोनों की एक अपनी अपनी मतलब नीतीश कुमार ही बीच में हैं, एक नीतीश कुमार के साथ हैं, एक नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। ये बातें चिराग जी को अच्छी नहीं लगती थी। तो ये कुल मिलाकर ये बातें हैं, बंगला छीनने की बातें हैं, पार्टी का नाम छीनने की बातें हैं। तो इन दोनों से अभी कहा गया है कि चुनाव आयोग अभी फैसला है ही नहीं, तो आप दोनों में से कोई नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे होता है, कोई चीज़ घर में लड़ाई होता है, कोई बॉल के लिए, कोई एक बॉल है उसके लिए 4 लोग झपट्टा करें, तो भाई गार्जियन पकड़ लेते हैं कि ये अभी रहेगा और तुम लोग जब तक शांत हो जाओ, जब तक फैसला नहीं आएगा तो अब तुम लोग अभी नहीं खेलोगे। तो ये बात यही है कि चुनाव आयोग अपने बातों को समझ रही है और बातों को गंभीरता को समझ रही है, ये सब कुछ बात। तो क्या आरजेडी का इसमें कोई योगदान रहा है कि वो जब, क्योंकि सब लोग ने देखा कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए वो अपना कैंडिडेट उतार रहे थे, तो क्या ये बाई इलेक्शन में भी क्या आरजेडी का भी किसी तरह का रोल रहा है? क्या वो जानबूझ के नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग पासवान को अभी मतलब उनको बाई इलेक्शन में सहयोग दे रहे थे क्या? देखिए, चिराग पासवान से जब सवाल कर रहे थे तो उनका कहना था कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, मगर वो डायरेक्ट तो फ़ायदा आरजेडी को नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। मगर एक जो बातें और है आदित्य की यहाँ पर, अगर अभी के डेट में अगर आप वर्तमान में नीतीश कुमार के आलोचना नहीं करते हैं, नीतीश कुमार ने कई काम अच्छे किए हैं, कई काम खराब किए हैं, जिसका मूल्यांकन और विश्लेषण हम लोग लगातार खबरों में दिखाते रहते हैं और चलाते रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा है, यहाँ पर नीतीश कुमार ने कोई अलग अलग फैक्टर कर दिया, जातीयता कर दिया या और भी बहुत कुछ। मगर चिराग पासवान ना चाहते हुए भी आरजेडी को फ़ायदा करा दिए हैं। तो आरजेडी भी विनम्र है कि भाई चिराग पासवान वो भी इन बातों को समझ रहे हैं कि चिराग पासवान की वजह से ही हमारा बिहार विधानसभा में इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला है। तो वो भी चिराग की कसीदे गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मगर कोई अंदरूनी साठ गांठ हो ऐसी कुछ बात नहीं है। मगर विधानसभा में जिस प्रकार से परिणाम आया,
तो उस वक्त जो बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट दिए और चिराग और तेजस्वी के साथ वाले के साथ कैंडिडेट दिए, तो ऐसा लगने लगा कि चिराग पासवान मदद कर रहे हैं तेजस्वी का और आरजेडी का। तो जब कहते हैं ना कि पहले दोनों का टारगेट एक ही है तो हम दोनों एक हो जाओ, जैसे हमारा लड़ाई डी जी से है, ए और बी का दोनों का टारगेट डी से है, मतलब नीतीश कुमार हैं, तो वो चाणक्य की पुरानी नीति और फार्मूला है कि हम दोनों एक हो जाओ तो वो हार जाएगा। तो कहीं ना कहीं समीकरण जो बनाता है ना, तो लगता है कि वो इसके तरफ हो गए, वो इसके तरफ हो गए। वही हाल अभी केंद्र की राजनीति में भी देखने के लिए मिल रहा है कि विपक्षी दल एक हो जाते हैं। तो बिहार में भी वही है। अगर अभी नीतीश कुमार के खिलाफ अगर अभी कोई नेता नहीं बोलेगा तो भविष्य में आप किस काम को लेकर गिनाओगे, किस काम को लेकर जाओगे जनता के बीच में कि नीतीश कुमार जी ने इतना खराब किया नहीं किया। अगर वो आज नहीं कहेंगे तो जो 15 साल से नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल बना है, उन वोटों को कैसे अपने में करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है। तो पूर्णतः जाने की बात है तेजस्वी के साथ, वैसा बात नहीं है, मगर समीकरण कुछ ऐसा बन जाता है कि कुछ देखने में भी लगता है कि उनकी तरफ हो गए, उनके तरफ हो गए। कुछ समीकरण और समय और समीकरण ये दिखाता है। चिराग पासवान जी लगातार अभी अपना आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में अलग अलग फेजों में पूरा की, 1 2 3 ऐसे करके कई तरह के फेज उसमें थे। आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उनके साथ कई दिनों तक रहा, हर फेज में आपने रहा। तो क्या ये दोनों विधानसभा चुनाव में जो होने वाला था, बाई इलेक्शन जो होने वाला है, उसमें क्या उनका आशीर्वाद यात्रा जमीन पे दिख रहा है? क्या उनका वोट बैंक वहाँ दिख रही है? क्या फायदा है या नहीं? जी, आशीर्वाद यात्रा को तो फायदा है ही है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ पर जाएंगे, जो लग रहा था कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, शायद कम बैक न करें, मगर चिराग पासवान ने तेवर और जो बातें की है तो फ़ायदा है। मगर जो उतनी बड़ी फ़ायदा कह रहे हैं कि चिराग पासवान निकाल लेंगे सीट या बहुत बड़ी कोई ऐसी क्रांति कर देंगे, वैसी बातें नहीं है। ये बातें सच्चाई है, चिराग पासवान भी आभास करते होंगे। अगर ऐसी बातें रहती तो उनको 135 सीटें लड़े और तो 10 विधानसभा भी जीतनी चाहिए थी, अगर वो इतनी बड़ी फैक्टर थी। मगर हाँ, एक फैक्टर तो है कि वो सामने वाले को 20-30 सीट डैमेज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर चिराग पासवान इतने बड़े फैक्टर नहीं है कि बिहार विधानसभा में सरकार गिरा देंगे और सरकार बना लेंगे। मतलब चिराग पासवान केवल डैमेज या कंट्रोल के नेता है। हाँ, ये देखिए, परिस्थिति कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे सपोज डैट चिराग पासवान ये तो नहीं चाहते हैं, वो चुनाव तो लड़ा जाता है जीतने के लिए ही, तो उनके पास जीतने लायक वोट नहीं है, जो एक पार्टी का कैडर वोट होता है, जो एक जातीय समीकरण से वोट होता है। और चिराग पासवान का कुछ अपना प्रभाव ऐसा है, लुक बेहतर है, और सभी बिहार में जो युवा नेता हैं उनसे कहने में कुछ और भी। लेकिन चिराग पासवान जी ने बोला कि मेरा अकेले लड़ना एक बहुत बड़ा वोट बैंक मेरे साथ जुड़ा है। क्या ये कहना उनका गलत है या सही? हाँ, ये बात सही है कि चिराग पासवान का अकेले लड़ना, अकेले अगर कोई भी पार्टी लड़ती है 135 सीट पर, या अगर वो 243 पर लड़ जाते तो शायद 10 सीट का और डैमेज कर जाते और शायद तेजस्वी यहाँ का मुख्यमंत्री होते। तो उन्होंने उतना ही डैमेज किया जितना कि बीजेपी और तमाम लोग, मतलब कि कई जनता भी चाहते थे। अगर सपोज डेट आदित्य, अगर चिराग पासवान अगर एनडीए में होते और लड़ते तो वही स्थिति होती जो 2010 में बनी थी, और 2015 में जैसे नीतीश और लालू मिलकर क्लीन स्वीप कर लिए थे बिहार को, और 2010 में नीतीश और बीजेपी ने कर लिए थे, तो वहाँ पर भी क्लीन स्वीप कर लेती। अगर चिराग पासवान इतने बड़े गेम चेंजर होते तो 2015 का विधानसभा भी हम लोगों को याद होगा। तो चिराग पासवान एक प्रभाव तो रखते हैं, मगर इतने बड़े प्रभाव नहीं रखते बिहार में जितने कि बाकी और पार्टियां हैं। इनके पास भी वोट कैडर वोट है, 6% वोट है, तो ये बात तो कहते रहे, मगर 135% पे लड़के 5.5% वोट और 5.25% वोट ले आना, ये भी एक चिराग पासवान की जीत है। इसीलिए चिराग पासवान को यह ना समझा जाए कि वो कर रहे हैं। मगर अब इलेक्शन होता है और चिराग पासवान ज़्यादा दिनों तक अगर संघर्ष करते रह जाते हैं तो फिर बिहार में भाई बनने के लिए जनता यहाँ आजमाती है। नीतीश को नीतीश कुमार बनाने में काफ़ी दशक लगे हैं, लालू प्रसाद यादव या रामविलास पासवान जी को बनाने में काफ़ी दशक दी है जनता ने, तब जाकर वो उस स्थान पे हैं। तो चिराग पासवान को समय देना पड़ेगा। पारस गुट और पारस खुद, उनका बयान था कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही गठबंधन में हम लोग सहयोग करेंगे। गठबंधन का भी दिखाया गया कि हम लोग साथ में एकजुटता दिखाई गई। तो क्या पारस सच में एनडीए के साथ हैं? क्या पारस, पशुपति कुमार पारस अभी तो एनडीए के साथ ही हैं। एनडीए के साथ तो चिराग पासवान भी हैं। कहना है कि बीजेपी का असली दोस्त हम ही हैं, नीतीश कुमार मौका फरस्त हैं और ये वो। मगर
पशुपति कुमार पारस एनडीए के दम से ही और नीतीश कुमार जी और बिहार बीजेपी के सामंजस्य और केंद्र में सामंजस्य के वजह से ही केंद्र में मंत्री हैं। तो एनडीए की तरफ तो उनका सभी का झुकाव है, दोनों का, मगर अब पशुपति कुमार पारस का कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उनको बाय ऑफिशियली लोकसभा का नेता माना गया है। मगर पार्टी दो धड़े में बट गई। चिराग का कहना है कि 90% राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हमारे पास है, उनका कहना है कि हमारे तरफ है 5 सांसद और बाकी और सदस्य। तो ये असमंजस वाली स्थिति ये दोनों पैदा कर रहे हैं। मगर लोकसभा का नेता तो सांसद तय करेंगे, लोकसभा का नेता तो तय कर दिए हैं, मगर पार्टी का क्या मसला है वो चुनाव आयोग में है अभी, इसलिए उस पर क्या कुछ कहा जाए। जब तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं आ जाता है तो दोनों अपना रहें, बाकी तो और है ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग झकास भारत देख रहे थे। मेरा नाम आदित्य है, मेरे साथ रविकांत जी हैं। धन्यवाद।